श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद। आज है 12वां अध्याय और 11वें अध्याय में हमने जो पढ़ा था वो था कि किस किस चीज को क्या क्या कहते हैं। जैसे अणु से लेकर जो मनुष्य का शरीर जिस चीज से बना है, किस सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता में, सब में कितने कितने वर्ष की, सब युगों की आयु है। ये सब चीजें हमने, ये सब बातें जो है वो हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ी थी। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अथ द्वादशोऽध्याय। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, यहां तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी राग, तामिस्त्र यानी द्वेष और अंधतामिस्त्र यानी अभिनिवेश, ये 5 जो हैं इन्होंने अज्ञान की वृत्तियां रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण उद्धरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और घृतव्रत होंगे तथा धी, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सरती, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ,
तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, इसलिए ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निवृत्ति उत्पन्न हुए। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धवर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण
और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके बतलाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शास्त्र होता का कर्म, इज्या अर्ध्यु का कर्म, स्तुति स्तोम उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की भी रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आर्यो, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गौसव, ये दो दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, उपनयन संसार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, इसे सावित्र कहा जाता है। प्राजापत्य, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, इसे प्राजापत्य कहा जाता है। ब्राह्म, वेदाध्ययन की समाप्तिक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, इसे ब्रह्म कहा जाता है। और बृहत, आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, इसे बृहत। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, कृषि आदि शास्त्र विहित वृत्तियां, संचय, याग आदि कराना, शालीन, अयाचित वृत्ति और शिलोंच यानी खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीन कर निर्वाह करना, इसे शिलोंच कहा जाता है। ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस यानी बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करना, वालखिल्य यानी नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान कर देने वाला, औदुंबर, प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फल आदि लाकर निर्वाह करना, इसे औदुंबर कहा जाता है। और फैनप, अपने आप झड़े हुए फल आदि खाकर निर्वाह करना, इसे फैनप कहा जाता है। ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक यानी कुटी बनाकर एक जगह रहना, कुटी मतलब जो कुटिया बनाकर एक जगह रहना और आश्रम के धर्मों का पूरा पालन करना, बहुदक यानी कर्म की ओर गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाला, हंस यानी ज्ञान का अभ्यास करने वाला और निष्क्रिय परम हंस यानी ज्ञानी जीवन मुक्त, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अन्वीक्षिकी यानी मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मविद्या, त्रयी यानी स्वर्ग आदि फल देने वाली कर्म विद्या,
वार्ता यानी खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या, और दंड नीति यानी राजनीति। ये 4 विद्याएं तथा 4 व्यावृत्तियां। व्यावृत्तियां क्या है? भूहु, भुवः, स्वः, ये 3 और चौथी मह को मिलाकर इस प्रकार 4 व्यावृत्तियां आश्वलायन ने अपने गुह्य सूत्रों में बतलाई हैं। एवं व्यावृत्तः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्ताः, अथवा भू, भुवः, स्वः और मह, ये 4 व्यावृत्तियां जैसा कि श्रुति कहती है, भूर्भुवः स्वः सुवरिति वा एतास्तित्रो एतास्तिस्तंत्रो व्याहृतस्मा व्याहृतयस्तासामु ह स्मेताम चतुर्थी माह वाचमस्य प्रवेदयते मह इत्यादि भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई हैं, तथा हृदयांकार से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से पुष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण यानी कवर्गादि पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण यानी अकरादि कहलाया। उनकी इंद्रियों को पुष्प वर्ण यानी श, श, स, ह और बल को अंतःस्थल यानी य, र, ल, व कहते हैं, तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम ये 7 स्वर यानी सा, रे, ग, म, प, ध, नि ये उत्पन्न हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं, तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों से भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। इसलिए वे मन ही मन बार बार चिंता करने लगे। ओहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथा उचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म यानी स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंधे 12वां अध्यायः। अगले अध्याय में यानी कि 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे वाराह अवतार की कथा, यानी भगवान नारायण जी के वाराह अवतार यानी सूकर के अवतार की कथा अगले अध्याय में पढ़ेंगे।
श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की